माया का प्लान हुआ फेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो माया का एजेंडा क्या था? माया को अनुज चाहिए और अनुज भी ऐसे चाहिए कि अनुज माया को अच्छा समझे। माया के लिए अनुज के दिल में प्यार पैदा हो, यह था माया का एजेंडा। और इसके लिए माया ने काव्या को भी यूज कर लिया। मगर अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली प्लान फेल हो गया। अब प्लान बी तो वो कर रही है, मगर प्यार के आगे कोई भी प्लान नहीं चलता है दोस्तों। और अनुज और अनुपमा का प्यार शिव शक्ति वाला प्यार है, जिसको कोई भी नहीं हिला सकता। माया तो चीज ही क्या है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि आज की कड़ी में ये साबित हो गया। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शाह परिवार हो या कपाड़िया हाउस, कोई भी समस्या हो चर्चा का विषय होता ही होता है। और समस्या जब अनुपमा और अनुज पे आई हो, यानी कि उन पे समस्या आई हो, प्रॉब्लम आई हो, तो चर्चा बहुत ही ज्यादा होती है। और हमेशा से ऐसा देखा है हमने कि कुछ लोग खिलाफ और कुछ लोग हक में होते हैं। इस बार एक आउटसाइडर माया, जो एक प्रॉब्लम लेके एंटर हो गई है घर के अंदर, एक एजेंडा लेके घर के अंदर एंटर हो गई है, उसको भी डिफेंड करने वाले लोग घर में मौजूद हैं दोस्तों। ये बड़ा ही सरप्राइजिंग था, मगर इसके थ्रू भी बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई है। तो एपिसोड की शुरुआत ही उसी नोट से होती है, जिस नोट पे हमने देखा था कि अनुज अनुपमा की तरफ ही देख रहे हैं और अनुपमा अनुज की तरफ ही देख रहे हैं। यहां पे काव्या का किस्सा शुरू कर देती है माया, क्योंकि वो चाहती है कि मैं इस तरह से अपनी बातों को रखूं सबके सामने कि अनुज और अनुपमा मेरे प्यार को समझे। वो ये ना समझे कि मैं उनका घर तोड़ना चाहती हूं, वो ये समझे कि मैं अनुज से सच्चा प्यार करती हूं। इसलिए वो अनुज को डिफेंड करे जा रही है, जबकि अनुज को डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है। जब से अनुपमा को यह बात पता चली कि अनुज ने कुछ मेरे से छुपाया है, तब से अनुपमा बोली ही नहीं। उसने सब सुना जो माया ने कहा, उसने सब चीजें नोटिस की, हर चीज पे उसके एक्सप्रेशन थे। जैसे जैसे माया हम करती जा रही थी कि हमने ये डिसाइड किया, मैंने और अनुज ने ये कहा, ये हुआ वो हुआ, अनुपमा कुछ नहीं बोल रही थी। जबकि माया को ये लग रहा होगा, जब उसने प्लान बनाया होगा कि जब भी काव्या ये बम फोड़ेगी, क्योंकि काव्या ही है जो ये बम फोड़ सकती है, इसलिए उसको बताती हूं, और अगर कोई और बताएगा तो मैं अनुज को प्रोटेक्ट करूंगी। अनुज ने मुझे किया, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि वो अब तक इन सबको समझ चुकी है। माया इन सबको, यानी बा वनराज, इन सबको समझ चुकी है कि जैसे ही थोड़ी सी भी अनुज के खिलाफ बात होगी, ये लोग राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। और अगर तब मैं अनुपमा के साथ मिलकर अनुज को प्रोटेक्ट करूंगी, तो मेरे लिए भी अनुज के मन में प्यार हो सकता है। एक हो सकता है कि भावना को लेके इतना बड़ा प्लान कर दिया माया ने। वनराज समझ गया ये सारी बातें। वनराज तो अलग तरह का विलन है दोस्तों, इतना गंदा विलन है कि क्या ही कहने। ऐसे ह्यूमन बीइंग पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने अंदर से बाहर ही नहीं निकलता। जो अपने को ही नहीं देख पाता, अपनी गलतियां ही नहीं देख पाता, तो उसको तो क्या ही कहना। काव्या पे तरस जरूर आता है कि काव्या कहां किसके प्यार में फंस गई। तो यहां पे जिस तरह से चीजें हुई, बा ने काव्या के ऊपर भी तीर छोड़े और फिर अनुपमा की तरफ हो गई। बा को भी तो मौका चाहिए कि बात तो छुपाई। अब यहां पे अनुपमा ने जो बा को झाड़ा वो बहुत बढ़िया था, और कहा कि आप अपना घर संभालिए, मैं अपना देख लूंगी। यानी कि आप पहले अपने बेटे बहू का तो देख लो, उनका घर भी तो जा रहा है, आप उसको देखिए ना। तो बा को बहती गंगा में हाथ नहीं धोने दिया अनुपमा ने।
अनुपमा बहुत समझदार है, इसलिए मुझे लगता है कि ये हमें सीखना चाहिए कि घर की बात को घर के अंदर ही होना चाहिए सॉल्व। बाहर तो लोग बोलेंगे भी, तमाशा भी देखेंगे, तमाशे में मजा भी लेंगे और फिर बाद में भी बातें बनाएंगे। इसलिए अनुपमा अनुज के साथ घर वापस आ गई और बाकी लोग भी वापस आ गए। इस तरफ जो वनराज ने अब रूप दिखाया, काव्या को गिल्ट में डाल दिया और वनराज बार बार अपने आप को अनुज से कंपेयर कर रहा है। क्या कहना चाहता है वनराज कि मुझे बुरा मत समझिए, मैं बुरा नहीं हूं, होते हैं इंसान ऐसे। तो बाघ भी ऐसा सोचती है और जो वनराज सोचता है वैसा तोशु भी ऐसा सोचता है। तो जब तोशु ने उसकी पत्नी को धोखा दिया, केंजल को धोखा दिया, तब वनराज को क्यों नहीं ये सब सूझा? तब वो केंजल को अपनी बेटी और तोशु को ये वो करके बोल क्यों रहा था? तब वनराज को क्यों याद आ रही थी सारी बातें? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं वनराज जैसे, जो हर एक सिचुएशन में अपना फायदा ढूंढते हैं। बच्चों से प्रेम करता है वनराज, ऐसा हर बार हमें सामने आता हुआ दिखाई देता है। मगर बच्चों से प्रेम भी क्या प्रेम है? अपने बेटे का ध्यान तो रख नहीं पाता, उसके लिए तो उसको अनुपमा चाहिए। कभी सुधरता है, कभी इतना बिगड़ता है कि क्या ही कहने। एक ग्राफ नहीं है इस कैरेक्टर का। अच्छा बुरा इतना इसके अंदर चलता है कि ये समझ ही नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है, और उसमें ये ईगो की मैं सही हूं। तो ऐसे कैरेक्टर बड़े खतरनाक होते हैं दोस्तों। तो वनराज ने काव्या के दिमाग में जो डाल दिया है, काव्या भी सोचने लग गई, क्योंकि हुआ तो ऐसा ही है। ये बात तो वनराज ने सही पकड़ी है कि तुम्हारे थ्रू उसने अनुपमा का घर उजड़वा दिया। तुमने कुछ अच्छा नहीं किया, ये सोच रही हो कि मैंने अनुपमा को प्रोटेक्ट किया, अच्छा नहीं किया। तो दोस्तों ये तो काव्या बेचारी बीच में पिस गई है। और उधर कपाड़िया हाउस में अनुपमा और अनुज की बात चल रही है और इधर डिंपल का नया रूप सामने आया है। तो मुझे ये चीज समझ में आई नहीं है एक्चुअली। मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें कि चलो पाखी का रवैया जो है वो मैं उसमें डिस्कशन नहीं करूंगी क्योंकि पाखी अलग है। मगर यहां पे डिंपल प्यार को जस्टिफाई किस हिसाब से कर रही है, वो भी माया के प्यार को, कि प्यार हो जाता है। अगर प्यार हो जाता है इतना ही जस्टिफाइड है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई किसी को भी प्यार करे और फिर जाके उसके घर में क्लेश डाल दे। अगर प्यार को जस्टिफाई करना है डिंपल ने तो अनुज के प्यार को जस्टिफाई करे। अनुज के प्यार के बारे में बोले जिसने 26 साल बिना अनुपमा के घर में इंटरफेयर किए उसको प्यार किया। अगर माया अनुज से प्यार करती है तो माया को यहां पे अपने प्यार का डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। जो डिंडोरा पीटते हैं वो प्यार नहीं करते हैं दोस्तों, उनको पाने की इच्छा होती है, प्यार को पाना। ये डिफरेंस है अनुज के और बाकी सबके प्यार में। और यहां पे डिंपल माया के प्यार को डिफेंड कर रही है इसलिए क्योंकि वो अपने प्यार की बात बताना चाहती है। तो ये प्यार का इजहार कब हुआ, कब डिंपल ने समर से कहा मैं प्यार करता हूं? शायद मैंने कोई एपिसोड मिस की है, मगर की तो नहीं है, खैर हो सकता है। बट अभी जो कहा बड़ा ही आम था कि जैसे मैं समर से प्यार करती हूं, जैसे कि पहले बातें हो चुकी हैं, वादे सब हो चुके हैं। तो ये डिंपल का प्यार और माया का प्यार क्या एक जैसा है? वैसे अगर हम बात करें प्यार एक जैसा ही हो तो प्यार ही होता है, मगर प्यार में विजडम भी होती है दोस्तों। प्यार का मतलब किसी की दुनिया उजाड़ना नहीं होता है। बार बार अनुज और अनुपमा के प्यार की बात करते हैं तो अनुपमा ने भी अनुज का प्यार ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लिया था। जब उसको वाकई में अनुज से प्यार हुआ था तब उसने एक्सेप्ट किया था। अनुज अच्छा है, अनुज प्रोटेक्टिव है, अनुज ये है, अनुज वो है, ये अनुपमा को पहले दिन ही पता चल गया था और वो पहले से भी जानती थी जब वो कॉलेज में पढ़ते थे। तो क्या उसके मन में माया की तरह तभी लड्डू फूटने शुरू हो गए? क्योंकि माया एक अलग तरीके से प्रताड़ित स्त्री है और अनुपमा एक अलग तरीके से थी, हम डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी, तलाक भी हो चुका था। तो अनुपमा के मन में तो कोई लड्डू नहीं फूटे अनुज के लिए एकदम से, एकदम मिलते ही।
तो ये जो माया का प्यार है कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है दोस्तों, मेरे हिसाब से। जो लोग सोचते हैं ना कि ऐसे स्त्रियों को प्यार हो जाता है, तो ये प्यार नहीं है। ये सिर्फ ये है कि ये मुझे पसंद है, ये है अट्रैक्शन, और उसके साथ अपने आप को देखना, वो सपने देखना और उन सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करना। तो ये प्यार नहीं है। प्यार वो है जो अनुज ने अनुपमा से किया। अनुपमा की बिगड़ी गृहस्थी को देखते हुए भी उसने फायदा नहीं उठाया। उसने तभी अनुपमा के आगे प्यार का इजहार किया जब उसको पता चला कि अनुपमा भी उसे प्यार करती है। माया की तरह नहीं, काव्या को यूज करो, सबके सामने बोलो, अनुज को मना करो, ये कर दो, वो कर दो। ये प्यार बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से, इस धारावाहिक के हिसाब से भी दोस्तों। प्यार वो है जो इस कड़ी में हमने देखा। प्यार वो है जो अनुपमा ने अनुज से नहीं कहा, अनुज समझ गया। प्यार वो है जब वो सर से सर मिला के सॉरी बोल रहा था और अनुपमा समझ रही थी कि ये कहां से बोल रहे हैं मेरे अनुज, इसलिए उसने कहा भगवान से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पे। और अनुज को यह भी बता दिया कि कैसे आपने ये बात नहीं बताई मगर काव्या को इसने बता दी बात। इसी से इसका प्यार प्रूव होता है ना, कि आपको जलील करने के लिए सबके सामने, और जब जलील हो जाओ तो फिर आना सामने कि इसकी गलती नहीं है भाई, मेरी गलती है सारी, मेरे नंबर बन जाए। तो ये माया का प्लान अनुपमा ने एक झटके में पकड़ लिया और जो माया चाहती थी वो होने ही नहीं दिया। तो ये है अनुपमा का माया का प्लान फेल करना। और अनुज अनुपमा के साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई गलतफहमी हो भी जाती है तो भी उस गलतफहमी को बड़ी मैच्योरली हैंडल करेंगे। हमने देखा है पहले भी। तो ये माया नाम का जो राक्षस, डायन जो भी कह ले, जो प्यार 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 कर रही है, ये सिर्फ उसका पाने वाला प्यार है। और उस पाने वाले प्यार में पहली गलती उसने कर दी है, इससे अनुपमा और अनुज का प्यार और बढ़ेगा। और अब दूसरी गलती वो करने जा रही है कि छोटी को मैं ले जाऊंगी साथ में। यहां पे मुझे एक कहानी याद आती है दोस्तों, पता नहीं इस सीरियल में इस कहानी को लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे। बचपन से सुनी है और थिएटर में प्ले भी किया है उसके ऊपर। यह कहानी दो मां के बीच में है, एक ने पाला, एक ने जन्म दिया। और जब जन्म देने वाली मां सामने आई तो उसने दुहाई दे दी कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। और इधर पालने वाली मां भी कह रही थी ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। दोनों की दुहाई, दोनों का दर्द एक जैसा था राजा को जो दिख रहा था। मगर अब फैसला देना था कि ये बच्चा रहेगा किसके पास, कौन है इसकी असली मां, पालने वाली या जन्म देने वाली जो उसको छोड़ के चली गई। तो तब राजा ने एक टेस्ट कर दिया। मैं ऐसे ही आपको कहानी सुना रही हूं, अगर बोर हो तो आप बताइएगा कमेंट करके, कि राजा ने एक टेस्ट रख दिया, एक इम्तिहान रख दिया। एक उसने सर्कल बना दिया दरबार के अंदर, एक सर्कल बनाया और उस सर्कल में बच्चे को खड़ा कर दिया और दोनों माओं को कहा कि बच्चे को खींचो अपनी तरफ। जो मां बच्चे को अपनी तरफ के सर्कल में ले जाएगी, अपने सर्कल में से मतलब बाहर ले आएगी, अपनी तरफ ले आएगी, सर्कल से बाहर हो जाएगा बच्चा, बच्चा उसका। अब दोनों माओं ने बच्चे की बाजू पकड़े और खींचना शुरू किया। नेचुरली बच्चे को दर्द होना ही था, इंसान है आखिरकार। तो जब बच्चा दर्द से चिल्लाया तो जो पालने वाली मां थी उसने बच्चे का हाथ छोड़ दिया और कहा कि तुम ले जाओ, मैं अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। और यही इम्तिहान में पालने वाली मां जीत गई और जन्म देने वाली मां हार गई। यही राजा का फैसला था कि बच्चा पालने वाली मां के पास रहेगा, क्योंकि जिसके आंखों में आंसू आ गए अपने बच्चे का दर्द देख के, वही तो उसको सही ढंग से पालेगी। जो अभी भी खींचे जा रही है बच्चे को, दर्द बच्चे का दिख नहीं रहा, आंसू बच्चे के दिख नहीं रही, वो क्या बच्चे को संभालेगी। तो ये कहानी बड़ी ब्यूटीफुल थी और इससे प्यार साबित होता है मां का, कि असली मां कौन होती है। और यहां पे असली मां तो हमें दिख ही रही है कौन है। तो ये जो आगे की जो कार्यवाही करने वाली है माया, उसमें भी वो फेल ही होने वाली है दोस्तों। हाँ, थोड़ा ड्रामा क्रिएट होगा मगर फेल जरूर होगी, जैसे इस प्लान में वो फेल हो गई है।
तो क्या कहते हो आप इस पूरे के पूरे एपिसोड के बारे में, इस प्लान फेल के बारे में, माया के बारे में, अनुज और अनुपमा के प्यार के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। अगर हो सके तो अपना ऑडियो वीडियो भी भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.